चुनावी साल महिलाओं के लिए कसौटी पर खड़ा उतरने का एक वो कहते हैं अवसर मिला है इस साल, जहां पर वो लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, बैठकें ले रहे हैं, दौरे कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ ग्वालियर में अब 2 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय मंत्री सिंधिया ज्योतिरादित्य सिंधिया कई कार्यक्रमों में शिरकत भी करने वाले हैं। प्रशासनिक बैठक के साथ साथ कार्यकर्ताओं की मीटिंग भी लेंगे और विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा भी करेंगे सिंधिया। आपको बता दें कि ग्वालियर के 2 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय मंत्री सिंधिया है। मामले पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं स्टेट हेड इमरान खान। इमरान, लगता है आपको कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया नगर निगम में हुई हार को लेकर के काफी ज्यादा चिंतित है और ये जो दौरे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर के और जीत की उम्मीद को लेकर के किए जा रहे हैं, और क्या क्या रणनीति इस दौरान बनाई जानी है? जी, याद हुआ था उसके बाद जब महापौर ग्वालियर में जब सीट हुई थी, उसके बाद करीब 57 या 58 साल बाद कांग्रेस को इस पर जीत मिली थी और लगातार भाजपा का इस पर कब्जा था। तो कहीं ना कहीं भाजपा पूरी चिंतित है, सिंधिया जी अकेले चिंतित नहीं है, पूरी भाजपा चिंतित है, जिसको लेकर लगातार ग्वालियर में, चाहे मैं SC/ST वोटरों को रिझाने की अगर बात करूं, चाहे मैं सामान्य वर्ग के वोटरों की, OBC वर्ग के वोटरों की, तो लगातार भाजपा के जितने भी कद्दावर नेता हैं उनकी सभी की निगाहें ग्वालियर चंबल संभाग पर बनी है। क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग में नगर निगम चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, लगातार यहाँ से कांग्रेस को विजय प्राप्त हुई है। 2018 में अगर अपन चले जाए पीछे को, तो यहाँ पर चंबल संभाग में जो कांग्रेस की सीटें थी वो ज्यादा थी। तो सिंधिया जी लगातार एक कोशिश कर रहे हैं, जब से भाजपा में आए, जब से ग्वालियर चंबल संभाग जो मेरा गढ़ कहा जाता है, उसमें आगामी 2023 में एक प्रयास है कि पूरी की पूरी सीटें जो है भाजपा के खाते में जाए। इसी को लेकर लगातार सिंधिया जी का दौरा, उसी क्रम में आज 15 और 16 को केंद्रीय नागरिक मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का 2 दिवसीय दौरा है और इस दौरे को लेकर वो कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद भिंड भी जाएंगे, भिंड में कई कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद वापस ग्वालियर आएंगे और 16 तारीख की अगर बात करूँ मैं, तो 16 अप्रैल को ग्वालियर चंबल संभाग में मध्य प्रदेश का अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में बड़ा महाकुंभ भाजपा करने जा रही है, जिसमें लाखों की तादाद में पब्लिक इकट्ठी होगी और इकट्ठी होने के बाद जो SC/ST वर्ग बोर्ड जो ग्वालियर चंबल संभाग पिछले अगर 2 अप्रैल के कांड की बात करूं, 2 अप्रैल के कांड के बाद जो सीट भाजपा को मिली है, उस सीट को कहीं ना कहीं दोहराना चाहती है और उससे सीट कई अब और स्वरूप लेना चाहती है। कल केंद्रीय मंत्री सिंधिया के साथ साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर के केंद्रीय मंत्री और कैबिनेट के कई मंत्री, 1 दर्जन से अधिक मंत्री और राज्यपाल भी उस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। जो अम्बेडकर जयंती जो है, भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर जयंती, उसके उपलक्ष्य में एक महाकुंभ कार्यक्रम कल ग्वालियर चंबल संभाग में आयोजित किया जा रहा है, जिसको लेकर प्रदेश के सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि अपने अपने क्षेत्र से ज्यादा से ज्यादा संख्या में भीड़ को यहाँ पर भेजें और जनता को भेजे। तो करीब अगर बात करें तो लाखों से ऊपर की तादाद में यहाँ पर भीड़ एकत्रित करने का जो कार्यक्रम है भाजपा का, वो है। अब देखना होगा कि कितनी भीड़ का एकत्रित हो पाती है और किस तरीके से इस कार्यक्रम का जो अभी तक जैसे कि विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है कि SC/ST वर्ग बोर्ड को साधने के लिए भाजपा लगातार प्रयास कर रही है। और कल इतना बड़ा इवेंट करने की जरूरत क्या है? ये कांग्रेस का आरोप है कि इतने बड़े इवेंट पर जो सरकारी पैसा करोड़ों अरबों रुपए जो खर्च किया जा रहा है, कल वो पैसा अगर कहीं गरीबों के ऊपर खर्च किया जाता तो शायद वो काम आता। एक इवेंट के नाम पर कहीं ना कहीं अपने प्रचार कर रहे हैं 2023 चुनाव में के लिए, और विपक्षी लगातार भाजपा पर हमलावर है और कई तरह के सवाली निशान भी खड़े कर रहे हैं। देखना होगा कि विपक्ष इस तरीके से इसको किस मामले में देखता है, क्योंकि पूर्व में एक लेटर भी RTO का वायरल हुआ था, उसमें करोड़ों रुपए सरकार से मांगे गए थे भीड़ एकत्रित करने के लिए। तो अब देखना होगा कि किस तरीके से कल का जो महाकुंभ है उसमें कई दिग्गज नेता एकत्रित हो रहे हैं। एकत्रित होने के बाद इस महाकुंभ में कितनी पब्लिक आती है और क्या मैसेज चंबल संभाग में जाता है, क्योंकि चंबल संभाग में निगाह है प्रदेश के मुख्यमंत्री की, सिंधिया की, तोमर की, बड़े बड़े नेता यहाँ से आते हैं। 2 केंद्रीय मंत्री है और 1 दर्जन से अधिक यहाँ पर कैबिनेट राज्य मंत्री है। तो देखना होगा कि कल का जो कार्यक्रम है उसके बाद क्या कुछ फेरबदल 2023 में चंबल संभाग में देखने को मिलेगा। जी बाबू राम देखा जा रहा है कि भाजपा भी कई वरिष्ठ नेता ऐसे हैं जिनको काफी ज्यादा अहमियत दी जाती है और कहा जाता है कि अभी भी नाराज हैं। कई ऐसे जो जिससे नाराज की जा उसके लेकर भी लेकर आज जो तरीका से रणनीति बना रहे हैं ग्वालियर में आए और उन नेताओं से बातचीत करेंगे या उनकी नाराजगी की दूर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सुनने में आया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है कि नाराज नेताओं को बना सके।
बिल्कुल भावना देखिए, जब से सिंधिया जी ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन जब से थामा है, जब से उनका जो राजनीतिक कैरियर है वो कहीं न कहीं एक बिल्कुल बदला सा दिख रहा है। एक सादगीपूर्ण जो पहले महाराज थे, जो बड़े महाराज थे श्रीमंत सिंधिया जी, उनकी कहीं न कहीं प्रेरणा स्रोत पर अब जोकर सिंधिया भी चलने लगे हैं। जब से भाजपा में आए, चाहे मैं जयवान सिंह पवैया की अगर बात करूँ, तो एक कट्टर विरोधी सिंधिया जी के हुआ करते थे। आज वो एक खास सिंधिया जी ने उनको अपना बना लिया है। और जब सबसे पहले जब वो भाजपा में आए थे, सबसे बड़ा विरोधी अगर कोई था ग्वालियर चंबल संभाग में, तो जयवंत सिंह पवैया थे, क्योंकि कई बार उनके पिताजी के साथ स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी के साथ लोकसभा चुनाव जयवंत सिंह पवैया ने लड़ा है। और आरएसएस की जो प्रमुख प्राथमिकता जो रहती थी, कहीं ना कहीं जो मेल विचार जो नहीं चाहते थे, वो आरएसएस के संघ के कार्यकर्ता रहे जयवंत सिंह पवैया, और चंबल संभाग के बड़े नेता भाजपा के कहे जाते थे। तो सबसे पहले उन्होंने अपनी टूलिंग जयवंत सिंह पवैया से बैठाली, उनके आवास पर पहुंचे, उनसे मुलाकात की, और आज कहीं ना कहीं वो बिल्कुल घुल मिल गए हैं दोनों। और पहले के जैसे कि अगर रानी लक्ष्मीबाई की बात करें, उसको लेकर पवैया जी जो लगातार उनका विरोध प्रदर्शन करते थे सिंधिया जी का जब कांग्रेस में थे। चाहे मैं अनु मिश्रा की बात करूं, जो धुरंधर कहीं ना कहीं उनके विरोधी थे, तो सिंधिया जी जब से कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए, भावना जब से उनका ये कार्यकर्ताओं के बीच जमीन पर बैठ जाना, कार्यकर्ताओं के घर पर जाना, शोक संवेदना में छोटे से कार्यकर्ता के घर पहुंचना, तो एक जो राजनीतिक करियर की जो शैली होती है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। क्योंकि कहीं ना कहीं सिंधिया जी को ये बिल्कुल पता चल चुका है कि जो कांग्रेस में था वो भाजपा में नहीं है, क्योंकि भाजपा में संगठन जमीनी कार्यकर्ता को लेकर चलता है, ये भाजपा के कार्यकर्ताओं का मानना है। तो सिंधिया जी लगातार बदले बदले तेवर में आ रहे हैं। और रही बात अगर अभी की, तो बिल्कुल स्पष्ट तरीके से जब से सिंधिया जी भाजपा में आए, जब से उनके मंत्री जो है भाजपा में बने हैं, जब से जो पुराने वाले जो भाजपाई है वो काफी निराश चल रहे हैं। और चंबल संभाग में कई ऐसे देता है जो निराश चल रहा है। अब देखना होगा 2023 में, हालांकि कुछ प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कुछ नेताओं को सेटल कर दिया है, किसी को किसी विभाग का अध्यक्ष, किसी को राज्य मंत्री दर्जा, किसी को जिला अध्यक्ष, तो कहीं ना कहीं सेटल करने में लगे हुए और उनकी नाराजगी दूर कर रहे हैं। अब देखना होगा कि भारी तादाद में जो पुराने भाजपाइयों का जो विरोध है ग्वालियर चंबल संभाग में, वो किस तरीके से असंतुष्ट नेताओं को संतुष्ट कर पाते हैं, आने वाले समय में देखना होगा। सिंधिया जी का भी प्रयास है। और सबसे बड़ी बात खासकर ये देखी जा रही सूत्रों से जानकारी, विपक्ष भी लगातार हमला, तो दोनों केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और सिंधिया जी अभी फिलहाल उनमें आपस में भी अंदरूनी खींचतान चल रही है। अब देखना होगा, हालांकि बाहर से ऐसा कोई नहीं लगता है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि अंदरूनी खींचतान है, क्योंकि एक जगह से दो बड़े नेता हैं और दोनों बड़े नेता दिल्ली में कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री है। तो सबसे पहले तो बड़ी चुनौती भाजपा के लिए ये होगी कि दोनों केंद्रीय मंत्रियों को जो अंदरूनी असंतुष्ट है उनको किस तरीके से संतुष्ट करते हैं। और जो रूठे हुए भाजपा के पूर्व विधायक है, जो टिकट के दावेदार है, अभी सबसे बड़ा खींचतान जो अगर होना है तो 2023 के भाजपा के चुनाव में टिकटों में होना है। क्योंकि जो पुराने टिकट उसके जो कार्यकर्ता है, या जो पुराने विधानसभा के चुनाव पे जो टिकट मांग चुके हैं, अब जो सिंधिया समर्थक है उनको टिकट देगी भाजपा, या फिर पुराने नेताओं को तवज्जो देगी। तो ये सबसे बड़ी बात आने वाले 2023 के चुनाव के लिए भाजपा की सबसे बड़ी ग्वालियर चंबल संभाग में चुनौती रहेगी। क्योंकि 27 में से 22 सीटें ग्वालियर चंबल संभाग की ऐसी है जिनमें सिंधिया समर्थक नेता है, मतलब विधायक मंत्री है। तो अब देखना होगा कि भाजपा किस तरीके से असंतुष्ट नेताओं को संतुष्ट करती है। और टिकट में हालांकि कई नेता अभी कांग्रेस में जा सकते हैं और कई नेता कांग्रेस के भाजपा में भी आ सकते हैं। तो ग्वालियर चंबल संभाग में एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर एक बार देखने को मिलेगा। और देखना होगा कि भाजपा अपने असंतुष्ट नेताओं को किस तरीके से संतुष्ट करती है। और कांग्रेस भी बिल्कुल कोई कसर नहीं छोड़ रही चंबल संभाग में। लगातार कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी, विवेक तनखा, कई नेताओं के दौरे लगातार कांग्रेस में चल रहे हैं। कांग्रेस की यही प्रयास है कि जो अंदर की जो खेमेबाजी भाजपा में चल रही है, कहीं ना कहीं उसका एक बड़ा फायदा कांग्रेस को ग्वालियर चंबल संभाग में फिर से मिलेगा या नहीं मिलेगा, आने वाले समय में देखने मिलेगा। जी भावना जी राजनीतिक चर्चा के दौर में आज के लिए इतना ही। खबर के लिए